भोगांव में कम से कम 50,000 की लीड होने जा रही है। मैनपुरी में भी इस तरह से जयवीर सिंह जी ने लगातार लगा करके, चाहे कितनी विधानसभा हो, चाहे करैल हो या मैनपुरी हो, सब जगह पूरी ताकत से जो इन्होंने मेहनत की है, तो आज मैनपुरी से भी आप चुनाव भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। करैल में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, विशाल जनसभा करैल में हुई, जहां लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी करैल में अपनी सभा नहीं कर सकती। लाखों लोगों की उपस्थिति में करैल में जिस तरह से आज उन्माद है, उससे नहीं लगता कि करैल विधानसभा भी कहीं कमजोर होगी। इसी तरह से जसवंत नगर जो विधानसभा है, जसवंत नगर में हम लोगों को जिम्मेदारी दी गई। माननीय मानवेंद्र सिंह जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा पूरे तरह से हर सेक्टर में, हर शक्ति केंद्र में, हर मंडल में हम लोगों ने जहां 135 बूथों में हमारे बूथ नहीं थे, लोग नहीं थे, वहां पर भी हमारे लोग खड़े हो गए हैं। मैं इसलिए विश्वास दिलाता हूं मैनपुरी के लोगों कि जो जसवंत नगर सीट में ये कब्जा करके 90 हजार वोट निकालते थे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले जो चुनाव होगा उसमें भारी मतों से जसवंत नगर भी आप जीतेंगे। इस तरह से पूरी ताकत से आप मैनपुरी लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपका दायित्व है अपने अपने बूथ में, अपने अपने पोलिंग में पूरी ताकत से, मजबूती से एक एक वोट निकाल देना। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी। माननीय मंत्री जी, जिनकी प्रतीक्षा थी उत्तर प्रदेश के बब्बर शेर योगी जी महाराज पधार चुके हैं। सुनिए महाराज को और सुनिए रघुराज को। इसी आगाज के साथ योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी, 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 योगी। एक साथ संवेद स्वर में बोलेंगे, योगी, 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 योगी। एक साथ सभी लोग बोले, योगी, 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 योगी। पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी हम सबके बीच पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है, करतल ध्वनि से और एक जोरदार उद्घोष के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत करने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, रघुराज सिंह साथ, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी, 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 योगी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री हम सबके बीच में पधार चुके हैं। जोरदार उद्घोष करेंगे, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। महाराज जी आप सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं।
हम सबको मिले। उससे पहले हम सबके इस बारात के दूल्हा, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, 21 मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य जी से निवेदन है कि वहां और महाराष्ट्र का अभिवादन करते हुए अपने लिए अपील करें, अपनी विजय के लिए अपील करें श्रीमान रघुराज सिंह साक्य। भारत माता की, भारत माता की। आज के विशाल जनसभा में इस किसान के बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए बहुत बहुत सम्मानित परम पूज्य आदरणीय महाराज जी, और मंच पे हम इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए सभी केंद्रीय मंत्री, सभी सांसद, सभी विधायक और भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेतृत्व से लेके सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, और सामने इस बेटे को आशीर्वाद देने के लिए आए सभी सम्मानित हमारे किसानों, सभी सम्मानित बुजुर्गों, सभी हमारी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, पत्रकार साथियों, आपसे निवेदन है, बेटा निवेदन कर रहा, अपील कर रहा है। रघुराज सिंह साक्य एक किसान का बेटा है, गांव का रहने वाला है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। आदरणीय महाराज जी ने रघुराज सिंह साक्य को मैनपुरी की जनता की सेवा के लिए भेजने का काम किया है। साथियों, इटावा के लोगों ने आपके से आशीर्वाद से दो बार आशीर्वाद देने का काम किया, वहां से 2 बार सांसद बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया। लेकिन साथियों, जो लोग कहते हैं रघुराज सिंह साक्य को हमने सांसद बनाने का काम किया है, रघुराज सिंह साक्य के परिवार ने उन परिवार को, सेपई परिवार को कुर्बानी देने का काम किया था। हमारे परिवार में चाचा का मर्डर हुआ था, हमारे परिवार ने वो कुर्बानी देने का काम किया था, बुरे वक्त साथ देने का काम किया था। और आदरणीय शिवपाल सिंह कहते हैं रघुराज सिंह वो सिपाही था जब आपके पास कोई अकेला खड़ा नहीं था विधायक, तब रघुराज सिंह साक्य उनके साथ खड़ा हुआ था। आज किस तरह से अपमान करने का काम कर रहे हैं, रघुराज सिंह साक्य को कह रहे हैं बैलगाड़ी के पीछे चलने वाले कुत्ते का अपमान कर रहे हैं। ये जवाब आज हमें नहीं दे रहे। मैनपुरी के साथियों को, मेरे समाज को एक कहने का, करने का काम कर रहे हैं। ये सहपाई परिवार की यही तो हालत है। ये किस तरह से पूर्व सांसदों ने गड़े आलू का सड़ा बोरा कहने का काम करते थे। साथियों, हमने कभी धोखा देने का काम नहीं किया। हम एक किसान के बेटे थे, हमने तमाम लालच रहा तब नहीं रहा, लेकिन हमें 2017 में उन्होंने धोखा देने का काम किया। 2022 का चुनाव था, अकेले परिवार में चले गए थे, रघुराज साक्य को अकेला छोड़ के चले गए थे। मैं माननीय पूज्य महाराज जी को नमन करता हूँ, कम से कम इस बेटे को उन्होंने सम्मान देने का काम किया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम किया था, और हमारे समाज को, किसान के लोगों को सम्मान देने का काम किया था। और मैं ऋणी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय महाराज जी का, कि इतनी जल्दी आपके बीच में आपकी सेवा के लिए लोकसभा के उपचुनाव में आपके सेवक बनाने के लिए, आपका प्रत्याशी बनाने का काम कर दिया साथियों। लेकिन मैं अपील कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, रघुराज सिंह साक्य इटावा में 2 बार सांसद रहा, विधायक रहा, लेकिन कभी सांसद बन के नहीं रहा, जनता का सेवक बन के रहा, जनता की सेवा करने का काम किया। तो आपको भी विश्वास दिलाता हूं, रघुराज सिंह साक्य आपके सेवक बन के रहेगा, कभी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा। महाराज जी के साथ मैं आशीर्वाद लेने आ गया हूँ, महाराज जी आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, और जो लोग सेपई परिवार बौखला गया है कि वो जानता रघुराज सिंह साक्य किसान का बेटा है। जब हम 2022 में विधानसभा के चुनाव में जब शामिल हुआ था, आदरणीय सरिता जी भदौरिया बैठी हुई हैं, उस समय भी पूरा परिवार रथ में बैठ के आया था इटावा में, लेकिन इटावा की जनता ने माननीय सरिता भदौरिया को जिताने का काम किया था और इस बेटे को आशीर्वाद देने का काम किया था। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं, कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता आपका सेवक हूं, और मंच में बैठे नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बधाई दूंगा पूरे प्रदेश के नेतृत्व को, एक एक मंत्री को, एक एक विधायक को, पूरे लोग इस तरह से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और पूरा संगठन से लेके, पूरे मंडल से लेके, बूथ से लेके सभी लोग इस तरह से लगे हुए मैं आशीर्वाद देने के लिए आया हूं। मैं साथियों निवेदन कर रहा हूं, तो जो सेपई परिवार ने आपसे जो हमारा आप अपमान करने का काम किया, रघुराज साक्य का अपमान नहीं किया कुत्ता कह के, हमारे पूरे समाज का, पूरी मैनपुरी की जनता का अपमान करने का काम किया है। लेकिन साथियों,
मेरे परिवार में संस्कार रहे, कभी किसी को बदभाषा न बोलने का काम करे। मेरे परिवार ने कुर्बानी देने का काम किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इसका बदला आप 5 तारीख को कमल का बटन दबा के दे देना और इस किसान के बेटे को अपना सेवक बना लेना। एक किसान का बेटा आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा, कभी आपका सम्मान नहीं गिरने देगा। जब आपका सम्मान का सवाल आएगा, रघुराज सिंह साख सबसे पहले आगे आप खड़ा होके आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेगा। मैं आज सबके चरणों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, महाराज जी को भी नमन कर रहा हूं और मंच को भी नमन कर रहा हूं, और जितने हमारे बुजुर्ग हैं उनके चरणों को नमन करने आया हूं। माता को चरणों को नमन कर आया हूं। अभी कहा था तो उनके पास रघुराज पत्रकार साथी कहने लगे, रघुराज साख वो बड़े घराने की बहू है, वो पैसा बहुत है। मैंने कहा वो पैसे में आगे हो सकती हैं, पैसा बांट रही हैं, लेकिन रघुराज साख पैर छूने में सबसे आगे, पैर छूने में मैं कोई पीछे नहीं कर सकता। तो मैं आपसे पैर छूकर ये निवेदन कर रहा हूं कि जो रघुराज साख का अपमान करने का काम कर रहे हैं, वो 5 तारीख को कमल का बटन बदल कर इस सेवे को आशीर्वाद दे देना। आपका बेटा आपका सम्मान की रक्षा करने का काम, और आदरणीय मोदी जी का दिल्ली में सम्मान बढ़ाने का काम करेगा, महाराज जी के सेवा में रहने का काम करेगा, आपके सम्मान की लड़ाई दिल्ली में रखने का काम करेगा, लोकसभा में आपकी वकालत करने का काम करेगा। आदरणीय मोदी से कहकर दिल्ली का खजाना, आदरणीय महाराज जी से कहकर लखनऊ का खजाना आपके बीच में लाने का काम करेगा। इसी के साथ सभी आदि महाराज जी को, सभी आए हुए सभी बुजुर्गों के चरणों को प्रणाम करता हूं, माताओं को प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रघुराज जी। और जिनकी बेसब्री से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मुख्यमंत्री, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर और अपने बुलडोजर के माध्यम से गुंडा माफियाओं को यह संदेश देने वाले कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ऐसे कुछ महाराष्ट्र योगी आदित्यनाथ जी, मेरा उनसे प्रार्थना है, निवेदन है, जो पधारे आए हम सबको संबोधित करने की बात करें। पूज्य महाराज जी, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी जी, प्रदेश महामंत्री श्री अश्विनी त्यागी जी, जिला के अध्यक्ष श्री प्रदीप चौहान जी, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, श्री बीएल वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री राकेश सचान जी, श्री नरेंद्र कश्यप जी, श्री गिरीश यादव जी, यहाँ के प्रदेश में विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और माननीय विधायक श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुब्रत पाठक जी, माननीय सांसद श्री रमाशंकर कठेरिया जी, श्रीमती गीता साक्य जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद श्री रघुराज सिंह साक्य जी, सम्मानित मंच और मैनपुरी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैनपुरी की इस पावन धरा को जिसने ऋषियों मुनियों और क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला देश को दी, इसे कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत श्री रघुराज सिंह साक्य के समर्थन में आज अपना जो उत्साह दिखाया है, ये उत्साह साबित करता है
कि इसी उत्साह और उमंग को ध्यान में रख करके समाजवादी पार्टी में काफी बौखलाहट आ चुकी है। भाइयों बहनों, ये तो समाजवादी पार्टी का इतिहास है। जब भी चुनाव हारती है तो उससे पहले वह बहाना बनाती है। पहले ईवीएम को, कभी इलेक्शन कमीशन को, कभी भाजपा के नेताओं को, कभी प्रशासन को, कभी पुलिस को दोषी ठहरा करके वहां बहाना ढूंढ लेती है कि चुनाव के बाद जनता के सामने क्या वह मुंह दिखाएंगे। उसकी पृष्ठभूमि तैयार होती है इन बहानों के माध्यम से। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपका यह उत्साह और उमंग मैनपुरी के लिए एक नए इतिहास को गढ़ने की ओर अग्रसर होने जा रहा है। मैं सबसे पहले मैनपुरी गोगावा की उस जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने विगत विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह और श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके उत्तर प्रदेश में सरकार गठन में अपना योगदान दिया। भाइयों बहनों, मैं करहल और किसनी के उन कार्यकर्ता और उन सभी जनता जनार्दन का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिला बिना भय के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपना योगदान दिया था। परिणाम कुछ भी रहा हो, लेकिन बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके, बिना लालच में आए हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना उस समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। और मेरे लिए वे सभी वर्ण हैं जिन्होंने इससे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। भाइयों बहनों, मैं पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के, इस कथित समाजवादी पार्टी परिवार के मुंह से कुछ बातें सुन रहा हूं। कह रहे हैं कि हमने मैनपुरी को पहचान दिलाई। मुझे आश्चर्य हुआ। भाइयों बहनों, महर्षि च्यवन की ये भूमि है, महर्षि श्रृंगी की ये भूमि है, महर्षि वेदव्यास का यहां पर तपोभूमि है और उनके आश्रम आज भी यहां मौजूद हैं। भव्य सूर्य मंदिर के लिए मैनपुरी जाना जाता था और यहां पर 7वीं 8वीं शताब्दी में तो सैकड़ों आश्रम इस मैनपुरी क्षेत्र में पाए जाते थे, जो इस बात को प्रमाणित करता है मैनपुरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना भारत के अंदर मानव समाज और सभ्यता का इतिहास है। लेकिन उसको झुठला करके उस पहचान के साथ अपने आप को जोड़ने की बजाय ये दिखाने का प्रयास करना कि मैनपुरी का इतिहास तो केवल सिपाही खानदान के साथ है। भाइयों बहनों, ये सच्चाई को वास्तव में धूल दिखाने जैसा है। और अगर सचमुच सिपाही खानदान ने विकास किया होता तो भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विगत 5.5 वर्ष के अंदर 37,500 से अधिक गरीबों को एक एक आवास डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने दिया है। ये आवास आखिर इन गरीबों को 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रहने पर क्यों नहीं उपलब्ध हो पाए। भाइयों बहनों, अकेले मैनपुरी जनपद में 2,81,000 गरीबों के लिए एक शौचालय बने और यही नहीं 549 सामुदायिक शौचालय भी आपके मैनपुरी जनपद में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए। भाइयों बहनों, अगर यहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास किया था तो फिर ये 226 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय बनाने की नौबत आखिर डबल इंजन की सरकार के सामने क्यों आई थी। और यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में ठेला खोमचा रेड़ी लगाने वाले कैसे 5,000 पटरी व्यवसायियों के लिए भी पीएम
पीएम स्वनिधि योजना में ब्याज फ्री ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य ये भी डबल इंजन की सरकार ने किया है। 3,67,000 अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 1,54,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन, 1,03,000 गरीबों को फ्री में बिजली का कनेक्शन और साथ साथ 1,795 यानी 1,800 मजरों में विद्युतीकरण का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मैनपुरी के अंदर हो पाया। भाइयों बहनों, गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, 3,02,000 से अधिक गोल्डन कार्ड जिसमें 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर यहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है।